काशी की बाबा जी पवित्र भूमि काशी में गंगा कथा जी करना बड़ा कठिन काम गोद में और इतने पवित्र लाख शिव भक्तों का बैठना एक जगह पर बड़ा कठिन है। श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। आपका स्नेह और आपका प्रेम सतुआ बाबा जी और यहाँ की संपूर्ण काशी क्षेत्र की ये पवित्र प्रशासन व्यवस्था, पावन प्रांगण, कलेक्टर महोदय, आईजी महोदय, एसपी, एसएसपी, सब मिलकर टीआई, थानेदार, शिव की अविरल मेडिकल, चिकित्सा विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिव महापुराण की कथा का लाभ, ये सारे विभागों ने बहुत प्रेम के साथ में, बहुत आनंद के साथ में आपके आशीर्वाद से ये कथा को संभाला। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी विभागों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में जिनको कल याद किया, आज भैरव बाबा और संपूर्ण क्षेत्रवासी यहाँ पधारे, जिनका बहुत बहुत सहयोग साथ में के अंतर्गत मिला है। गुजरात की पवित्र भूमि जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु वंदन। भेंट द्वारका से परम पूज्य मंडप में विराजमान महाराज, सभी संत, ब्राह्मण, गुरुजन, तपस्वी जन, हमारे ही प्रिय बड़े आनंद के साथ में सभी माँ गंगा के तट पर निवास करने वाले, काशी की पवित्र भूमि पर ज्योतिर्लिंग पर निवास करने वाले अभी राघव जी की कथा काशी वासियों के पवित्र पावन 24 तारीख से प्रारंभ होगी, जो 30 तारीख तक चलेगी, जिसका समय कृष्णेश्वर में 1 बजे। काबरा परिवार पटना से आप ही के विजय कुमार सुंदर रामचंद्र आश्रम में वो कथा कृष्णेश्वर मंदिर के नजदीक में हो रही। सूर्यशेखर लातूर से, गोपाल, जितने भी यजमान परिवार है, काबरा परिवार पटना से, वैजनाथ जी से, विजय कुमार, रामचंद्र सुहासनी, गोपाल सुरेश्वर लातूर से, देवास से, गोपाल बंसीलाल सोमानी, पल्ली वैजनाथ जी से, काबरा परिवार एरंडोल, मंजू रानी, जयप्रकाश जी, मुदगल, वीटा अम्बाला, जयशंकर प्रसाद पटना से, मिथिलेश कुमार मिश्रा, गोपाल शंकर धनबाद से, लाल सोनी देवास, मनोज कुमार, अनीता देवी, दिनेश गणपति काबरा, काबरा परिवार एरंडोल से, जयराम सिंह अमित से, मुदगल, विनय नीता अम्बाला हरियाणा से, मुंबई से, मिथिलेश कुमार मिश्रा धनबाद बीकानेर से, मनोज कुमार, अनीता देवी व्यासला, अनिल सिंह सोनभद्र से, भोपाल से, जगात जयराम अनिल सिंह कुमार जी मुंबई से, नजरीन कुमार, विनय नैना, श्रीमती उमंग पंचाल मुंबई से, नथुराम कृष्णा मोदी बीकानेर से, रवि कुमार, करण लक्ष्मी व्यासला बारसिया, अनीता सिंह द्वारा से, भोपाल, चतुर्वेदी परिवार स्वर्गीय तेजराम से, अमरबाई, मांगीलाल शांताबाई, हर्षित कैसरी, अनिल कुमार, राहुल नजरीक वाराणसी से, श्रीमती संजय धनराजी लाल माहेश्वरी, स्मृति वाराणसी में से, शिवलाल एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार शंभूलाल जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हम न्यूजीलैंड से, बाबा विश्वनाथ, रवि कुमार, लक्ष्मी पर बारसिया, छिंदवाड़ा, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, और तेरी श्री हर्षित केसरी संदीप राहुल केसरी वाराणसी से, संजय महेश्वरी वाराणसी से। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जो इस कथा के यजमान पद आप लोग ग्रहण करे हैं महाराज जी, इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो उज्जैनी ज्योतिर्लिंग में भी यजमान रहे, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी यजमान रहे, और इन्होंने संकल्प लिया है कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करेंगे और विश्वनाथ की धरा पर भी ज्योतिर्लिंग में आप यजमान का। और हमारा कुबेर भंडारी बाबा से निवेदन है, विश्वनाथ जी से ऐसा देता रहे और आप सब ऐसे ही तीर्थों में यजमान बनते रहे और भक्तों की सेवा करता। और तेरी भगवान बिना ना मिले लेते श्वास मांड का कल्याण कृपा से आप और हम बाबा विश्वनाथ जी की धारा से एक चित्त, एक वृत्ति में, मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं,
हम हमारे पिता के दरवाजे पर, हमारे बाप के दरवाजे पर आकर कथा और मैंने भगवान देवादिदेव महादेव जिसका बाबा आप हवा गंगा जोड़े बाबा डोर तो में कट विश्वनाथ की धरा पर भोले में तेरी पतंग शंभु विश्वनाथ किसको बुला हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छठी मैं आपका टिकट बना के बना दे जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगढ़ानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी विश्वनाथ की धरा तक नहीं पहुंच पाते हैं। परसों के दिन की कथा में कहा था कि बाबा किसको बुलाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार की कथा भगवान शंकर स्कंद के मंदिर में जाकर मात्र दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का कि विश्वनाथ की धरा पर वही पहुंचता है जिसके हृदय में शंकर के प्रति विश्वास हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल एक बार बाबा विश्वनाथ की इस पुरी का नाम काशी लेने से प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल बाबा की इस पावनपुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त। जो यहाँ रह रहे हैं काशी की पवित्र धरा पर, जिनका निवास है काशी की पवित्र भूमि पर, जिनका निवास है, जो रह रहे हैं, कितना सुंदर एक चरित्र आता है। कभी कभी उनको भगवान शंकर के दरवाजे के द्वार बाहर काशी की पवित्र भूमि पर रह रहे ना, उनको देखकर भी कभी कभी मन में वीरभद्र और मणि होता है कि ये बाबा से पूछा जाए एकांत में बैठकर। और भगवान शिव की चौखट पर नीचे की ओर और ऊपर की ओर विराजमान रहने वाली भाग्य देवी, बाबा से पूछे तो वीरभद्र है गंगा की घाट, दूसरी तरफ मणिभद्र है। तुमने अपनी काशी में इतने सारे भक्तों को विराजमान कर कर चौखट पर ये बताओ कि नीचे भी और ऊपर भी भाग्य देवी विराज, संबंध कौन सा था? एक दृष्टांत सागर में मेहमान सुंदर चरित्र आता है। एक आप सब कथा सुनने आए हो, दर्शन करोगे, स्नान करोगे, कथा श्रवण करोगे, अब जिसका नाम चले जाओगे। पर बाबा से पूछा दृष्टांत, आखिर उसका एक बेटा है जो काशी में विराजमान है, जो काशी में निवास कर रहे हैं, जो काशी में बैठे हुए हैं, रह रहे हैं। नाम भले नसीब सिंह था सबने, पर कौन सा नसीब करा था? उसका नसीब श्रेष्ठ। कौन सी पुण्याई है इनकी? पिता चले गए, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। अगर एकांत में बैठकर पूछोगे ना तो बाबा जरूर ये कह देंगे कि जितने काशी में निवास करने वाले हैं ये साधारण नहीं है। इन्होंने ना जाने कितने जन्म तक भगवान का भजन करा है, तब जब इनको काशी का निवास मिला। भाग्य ठीक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय ना जाने कितने जन्म का पिता इन्होंने पारो की साधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, ना जाना कितने समय तक भगवान शिव की आराधना करी। पर जैसे ही भगवान शंकर का भजन किया, भगवान शंकर प्राण भक्ति करी, तब जाकर इन्होंने वैभव का निवास सब जगह। कौन किसका मीत निवास? और जितने बाबा के घर में मेहमान आए हैं और देख लिया संसार हमने देख लिया सब। मत कथा हो रही है सतुआ बाबा के गौशाला में, बहुत अच्छे से समझ लिया। झूठे नाते झूठे परम पूज्य झूठे नाते
अरे झूठा है संसार। सतुआ बाबा जी तो उनकी टेक महाराज जी को लगी। सब मतलब सतुआ बाबा के तो सतुआ बाबा उनकी गादी हमने पारो का पति जब तक जीवित था खूब कमाया, खूब वैभव लाया, खूब संपदा लाया, खूब धन लाया, सब कुछ महाराज जी एकत्रित जब कर लिया। पर चित्रकूट जैसे परिक्रमा ही कर रहे थे, पति तो परिक्रमा के में प्राण छूटे, राम जी जो के मंदिर धन पर पहुंचे, तो दूसरों वहाँ को दिया पूछा, हुआ था वो धन इतना वापस सारा लोग, इतना सारा शिव भक्त काशी में आएगा और इतने सारे लाखों में शिव भक्त आएंगे और कथा हो रही है, तो इतने भक्तों का प्रसाद व्यवस्था कैसे हो? वो वैभव चलने का। सतुआ बाबा गौशाला में कथा है, घर उनका नाम सतुआ बाबा भी परिवार वालों वो ने ले सतुआ दे दे के इतना पेट भर देते व्यापार हैं व्यवसाय कि था, लोग वो भी भोजन परिवार को वालों ही ने ले सोच लेते थे कि अब प्रसादी को तो नहीं खाना, महापुराण तो की सतुआ में ही कथा काम कहती होगा। है दुनिया तो का ये तो माँ सबसे पहला अन्नपूर्णा सामने लुटेरा विराज रही है व्यक्ति विश्वनाथ अगर जी के कहीं बसता है नजदीक तो में। अपने खुद और के जब घर में बसता इस पवित्र धरा पर विश्वनाथ की भूमि पर अगर कोई आता है तो जरा कहीं विचार दूसरा नहीं करना, बसता। विश्व में पूरे ब्रह्मांड में मेरा भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं दादाजी सोने मरे। देता, तो विश्वनाथ की धरा पर कौन भूखा सोएगा? बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी की चादर बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का कपड़ा बाहर फेंक दो। बहू रोते रोते बोल रही है दादाजी का जो अगर गद्दा काशी है, में निवास चटाई है, करने वो वाले बाहर फेंक जितने दो। भी हैं, तो अगर ये शंकर जी के पूर्व बाहर फेंक में दो, क्योंकि दादाजी हजारों मर गए। वर्ष तक तप करने के बाद दादाजी में अगर चले ये गए। काशी का निवास कर रहे हैं, पोता। तो जितने मेहमान माँ यहाँ की कथा गोद में को आकर श्रवण बैठ करने गया। के लिए दूसरे और दूसरे माता गांव से से दूसरे दूसरे गोद में नगर से आकर दूसरे बैठा तो दूसरे क्या क्षेत्र देख से रहा था आए हैं कि तो दादाजी तुम भी चिंता मर मत गए, करना, तुम भी उनके भगवान गले की में कोई से जोरदार सोने की चेन परिवार के लोग निकाल रहे। रिश्तेदार रहे होगे, कोई संबंध तुम्हारा भी भोलेनाथ पोते ने जी से अपनी रहा माँ होगा, का तो गाल पर भोलेनाथ हाथ जी ने ये लगाकर कथा माँ के मंडप ओ में माँ, पवित्र गंगा दादाजी के का तट चादर पर तुम्हें बाहर बिठाकर फेंक श्री दिया। शिव महापुराण क्यों? की कथा कर माँ ने कहा तुम्हारे दादा मर गए, इसलिए चादर पर सोते थे, चादर फेंक दिया। जो वो प्रयोग करते थे, जो यूज करते थे, वो फेंक दिया। बोल बम का नारा पोते ने है, कहा, माँ ला ये सोने की चेन दे, ये मैं शिव फेंक की कर भक्ति के बिना नहीं मिल सकती। ला मुझे ये सोने की चेन दे, मैं फेंक कर आता हूँ। ये माँ शिव ने की तुरंत उदारता के बेटे बिना नहीं गाल मिल पर एक सकता। थप्पड़ दिया। पागल हो गया, सोने की चेन कोई फेंकी जाती है? माँ तूने ही तो कहा कि दादा जो यूज में सामग्री लेते थे, जो प्रयोग में लेते थे, वो सामग्री फेंक दी जाए। चादर ओढ़े थे, चादर फेंक दी, दवाइयाँ भगवान फेंक दी, शंकर की चश्मा फेंक दिया, भक्ति के डंडा बिना नहीं फेंक हो दिया, सकता। जो सामान थे वो फेंक दिया। ये भगवान शंकर की सारा सामान भक्ति के बिना, उनके विश्वास के बिना नहीं माँ हो सकता। लामे ये शिव महापुराण की चेन कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे थोड़ी सी बड़ा दवाई लुटेरा खाई हमारे घर जाती में है, बसता है। रात तो को रोग में मरोगे, आराम सुबह मिलता तक है। तन पर जितना जेवर आभूषण थोड़ी सी माणिक दवाई मोती खाने है पर सब निकाल रोग लिया में आराम जाएगा। मिल जाता केवल है। गले में एक उसी तुलसी की तरह माला और एक रुद्राक्ष की माला पड़ी 7 रहेगी, दिन में बाकी से का अगर कुछ नहीं। 5 मिनट की भी शिव महापुराण की केवल कथा एक मिल तुलसी जाए की तो माला और एक इस मन रुद्राक्ष को की माला पड़ी शांति रहेगी, आराम बाकी मिल का जाएगा। कुछ नहीं पड़ा रहेगा, सब कुछ निकाल लिया। इस मन को शांति मिल जाती, इस मन को दिव्यता मिल जाती, इस मन को आनंद मिल जाता। और मैंने परिवार वालों ने दुकान ले ली, परिवार वालों ने घर ले लिया, परिवार वालों ने व्यापार ले लिया, परिवार वालों ने व्यवसाय ले लिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। पारो आखिरी में अपने बेटे के साथ में रहती है। भले बेटे का नाम नसीब से रख दिया हो कि ये किस्मत वाला होगा, किस्मत वाला होगा, पर वही किस्मत नहीं हमारा। में कटी बाबा में तेरी कितना शंभो। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। बाबा डोर अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, सबसे लड़ना सरल है। परिवार से, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, मोहल्ले से, दुनिया से लड़ना सरल है। पर अग्नि पुराण की कथा कहती है अपने नसीब से लड़ना कठिन है, अपनी किस्मत से लड़ना कठिन है। भगवान शिव भाग्य की में जो पवित्र लिखा है वो भोगना कोई संबंध पड़ता ही है।
मृत्यु लोक में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है, शिव से आपको और हमको अपने अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। कितने लोग में अगर जन्म लिया है, आपको और हमको ये सारे भोग भोगना ही पड़ेगा। भगवान राम भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनको भी अपने कर्म की गति का स्मरण करना पड़ेगा। अब तो शंकर भगवान को भी मालूम है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। बजे आने वाली वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। चढ़ाने वाली धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। गुरुजी संत साधु महात्मा जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को जल से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं। कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आपने लिख दिया कि हमारा बाबा कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाली को पांव में बाण मारा था, निवेदन छुप कर बाण दिया था। अगर मूर्ति भगवान है कृष्ण अवतार में वही बाण भगवान को भी छुप कर लगा। थोड़ा सा कर्म का। एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। विश्वनाथ की भूमि पर आकर विश्वास को दृढ़ बनाना, अपनी कर्म गति का भोग सबको भोगना है। स्वयं कल रात्रि रामकृष्ण परमहंस जी, स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी अपने कक्ष में बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, गुरुदेव आप पर माँ जगदम्बा, दुर्गा, भवानी, माँ शारदा इतनी प्रसन्न है गुरुदेव। अब उन्होंने एक बार माँ शारदा से कहो ना जी कि तुम्हारा शरीर का रोग समाप्त। इंटरव्यू नदी के गंगा जल के अंदर कहाँ पर जाकर लिया जाए गुरुदेव? तो माँ जगतजननी शारदा भवानी तो आपसे बात करने आती है। स्वामी विवेकानंद ले चलो। जब बार बार राम बाबा जी परमहंस जी से कहते हैं कि आप माँ से कहिए कि आपके बाबा जी बोले हाँ सामने रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जल रहे हैं, बस बैकग्राउंड में पीछे एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज आपको माँ से कहना पड़ेगा कि मेरे शरीर का रोग समाप्त करो। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में घूमता रहा, अपने कक्ष में पूरा जीवन सुख की तलाश में घूमता रहा, पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया। परिवार के माथे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण। माँ आई, जगतजननी दुर्गा भवानी माँ शारदा आ गई और शारदा भवानी जैसे ही सामने 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन नरेंद्र रोज परमात्मा की मैं तुमसे पूछना प्रारंभ कर दो तो सुख भी मिलेगा और शांति भी। क्या चाहिए? माँ शारदा कह रही है, बोल। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही है। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा। मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं चाहिए। तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है। भवानी माँ दुर्गा भवानी ने कहा, माँ शारदा ने कहा, नरेंद्र चुप हो जा, ने तो तुमको कहा था, स्वामी विवेकानंद ने तो तुमसे थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता जो था थोड़ा शांति रख लो, मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। मैं नहीं जिंदा था, आज सुख ढूंढने के मैंने तुमसे चलता रोग समाप्ति मांग भी ली ना माँ, आखिरी में मुझे चिता में लेट गया, मर गया, अगला जन्म गया, अग्नि फिर लेना पड़ेगा हो गया और अपने कर्म का भोग परिवार वालों पड़ेगा। इसलिए एक बार भोग कर चले, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी एक बार में अपने कर्म का भोग भोग लूं, एक बार में अपनी कर्म गति का भोग भोग लूं, एक बार में अपने कर्म का जो भोग है उसे भोग लूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी ड्यूटी का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, सुबह 8 बजे से 4 बजे किसी भी शिवालय में जाओ, अगर आज शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे, में आकर ड्यूटी बाहर बैठा है या शंकर जी की ओर मुख करना पड़ेगी। ज्यादा दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा, दूसरे दिन ज्यादा खड़े रहना पड़ेगा। नंदी तुमसे बात करता है क्या? पूरी करो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद नंदी बात करेगा के बाद हमारी कर्म गतियां हमको भोगना है। जितना कहाँ देख रहा है?
आज भोग ले। सामने। और भोगने के साथ में भगवान शिवालय शंकर के पर ठीक एक लोटा सामने जल चढ़ाते चढ़ाते नंदी हमको देख मालूम रहा ना पड़े कि हमारे कर्म का शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शिव को शंकर समर्पित भगवान को करता। ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी शिव को देते हो। तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी कितना हो, दुख है संसार। मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे कौन आस सुखी लगाकर संसार बैठा है? हूँ, विश्वास लगाकर बैठा हूँ, वैसा ही विश्वास तुम महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण धन का होगा। बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे धन का बिस्तर मिल जाए पर जिस दिन नींद को भरोसा दृढ़ हो, तरसे जिस दिन विश्वास दृढ़ हो, उस दिन परमात्मा को और मिलेंगे। कांटों पर भी सोकर आए मेरे भोले पर भी तेरा सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है मेरी गंगा नैया पकड़ता है, ऐसी का रूम है, रात्रि को पीने के लिए गिलास दूध आ गया, सब कुछ सुख है, मेरी खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स आ गया, सारा सुख है आपके पास में। और मालूम पड़े रात्रि को सोने से पहले नींद की गोली मेरे खाने बाबा शिव तत्व तुझे कहता है, शंकर भगवान की कथा करती है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? मेरे तो महापुराण की कथा बाबा कहती है, तुझे दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिस कक्ष में वो सोता है, उस कक्ष में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई विक्स नहीं, कोई बाम नहीं, समझ लेना दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। मेरी नैया जिसके सोने के कमरे में, विश्राम के कमरे में भी अगर दवाइयां प्रेरणा रखी दे हुई रहा है, है, सोने के सामने कमरे में बैठ अगर करके टेबलेट बाबा रखी को हुई है, बोलते, सोने के कमरे में दवाइयां खाकर रात्रि को सोना बाबा पड़ को रहा है, देखते दवाइयां रहो, लेकर उसको अपने निहारते रात्रि का रहो, विश्राम उससे करना पड़ आस रहा जोड़ है, कर तो रखो, समझ उस लेना पे कि दुनिया का विश्वास आप कर सुखी रखो। व्यक्ति नहीं हो। जिस दिन तुम भगवान को प्रथम निहारते सुख रहोगे, जम के देखते बोलो, रहोगे, उस निरोगी बनाकर रखोगे, काया। उस दिन जरा जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। एक कथा आती है, सो रहे हो बाजू में दवाई स्कंद रखी पुराण है, की सो कथा रहे हो के बाजू में अंदर एक बिल्कुल कथा आती है। गोलियां रखी हुई है, टेबलेट रखी हुई है, काशी खाए बगैर नींद नहीं आती, पाँव दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, सिर दुख रहा है उसकी टेबलेट खा ली, पेट दुख रहा है उसकी काशी टेबलेट की खा ली, पवित्र जरा धरा सी है, घबराहट काशी हुई उसकी पूरी की टेबलेट खा ली, कथा है। बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है उसकी टेबलेट खा ली, शुगर ऊंची नीची हुई उसकी टेबलेट खा ली। दुनिया का सबसे एक सुखी बढ़िया- व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में कोई टेबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं, वो दुनिया का सबसे जिसका नाम सुखी था व्यक्ति। रांतिदेव। वरना कमा तो काशीपुरी में रहे उसका हो, निवास था, उसकी पत्नी थी, भरी उसका जवानी बेटा। है, चार चार दुकानें चला रहे हो, भरी जवानी है, बहुत बढ़िया अच्छी शब्द नौकरी जहाँ कर रहे पर हो, आ जाता भरी है, जवानी वैश्य है, शब्द जहाँ खूब पर आ कमाया, जाता है, वहाँ 60, लोगों की 70 हजार, दृष्टि में आ 1 लाख, जाता है 2 कि लाख, इसके 5 पास लाख रुपए करोड़ों महीना भी रुपए कमाया, और मालूम पड़े कि घर में कभी पत्नी बीमार पड़ रही, कभी बच्चे बीमार जहाँ पड़ रहे, बढ़िया कभी शब्द माँ आ गए, बीमार पड़ रही, कभी पिता जहाँ बीमार पड़ वैश्य रहा, शब्द और आ गए, मालूम पड़े कमाया वहाँ हुआ लोगों सारा की दृष्टि धन में आ गया कि बीमारी इसके में पास में लगता पैसा जा रहा होगा, है। इसके बस पास में विचार धन होगा, करना इसके पास कि में वो बहुत कमाई सारा का होगा। क्या फल मिल गया। प्रथम पर सुख कोई है जरूरी निरोगी नहीं काया। कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांतिदेव बनिया भगवान वैश्य काशीपुरी में निवास खूब करता मेहनत था। करो, रोज गंगा जी का स्नान करता, निवेदन है, जो अपनी कल निवेदन धर्मपत्नी करा था, के साथ चित में करना। निवास करता, शरीर उसके घर की में कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, मना नहीं है, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ। परशु महापुराण की कथा कहती है कि वो धन जो तुमने काशीपुरी कमाया का है, वो निवासी अपने था। ऊपर खुद के ऊपर खर्च भी करो, जोड़ जोड़ कर रख कर कुछ नहीं चौकीदार मत बनो। स्वयं का कमाया धन स्वयं के लिए भी होना चाहिए। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, सामने जिसके सफेद पास झोला में रखा हुआ है, भगवान शिव के विश्वास ये झोला। है, जिसके हृदय में शंकर समाया पर जो हुआ कपड़ा पहने है, हैं, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी होते नहीं हैं, होगी, क्योंकि वो वापिस कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये हैं। भारत हमारे की साथ भूमि पर में। अगर ये आते हैं तो 24 घंटे एक शहर में रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे शहर में चले जाते हैं, उस शहर का पानी दूसरे दिन नहीं पीते। और कभी विचार करिए, आसमान में ही, फ्लाइट में ही ज्यादातर सफर। क्रांतिदेव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में विदेश कुछ में भी अगर नहीं जाते है, हैं धन तो दौलत एक संपदा देश कुछ नहीं, में पर फिर भी एक उसके दिन चेहरे रहते की हैं, चमक दूसरे कम दिन नहीं हुई। देश वो में क्रांतिदेव अपने बनिया देश में पहुंच अपनी जाते पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को
जल चढ़ाता है दर्शन। और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है। पूरा सफर करना, भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में रानती देव बनिए की कथा क्यों लिखी? अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में जीवन जिए। और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को ये स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासी खर्च नहीं कर रहे। बेटा तुम्हारा और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, बेटा तुम्हारा दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में है, कि दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो जितना अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है, उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। सुख की दो रोटी हम नहीं खाता। एक सेठ जी की दुकान पर एक भिखारी, उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बोलकर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। उसके घर नौकर चले गए। भिखारी सामने बैठकर भोजन कर रहा है, नौकर छुट्टी लेकर अपने घर चले गया, भोजन में आएगा और कब आएगा, कैसे आएगा? कर में टिफिन पत्नी ने रखकर भेज दिया, ठंडा हो गया, पड़ा हुआ है पर खा ही नहीं पा रहा, क्योंकि दुकान कौन देखे, ग्राहक कौन देखे। लगा कमाने 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 4 बज गया, 5 बज गया, तब जाकर अब 2 रोटी खा रहा है। स्कंद पुराण कहती है रानती देव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धरा से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धरा से आपका मोबाइल फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर कर श्रवण करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं गंगा जी के घाट पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मेरे घर पर नहीं, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी चीज की हुई, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है, मैं गंगा के घाट पर बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं, मेरे विश्वनाथ के सम्मुख में बैठी हूं, गंगा के सारे घाटों के सम्मुख में बैठकर मैं गंगा की गोद में सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, साधु सन्यासी तपस्वियों के सानिध्य में और भगवान ओघड़दानी शिव भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवण कर। और मैंने विश्वास ही भरोसे और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना, जो तुमने मांगा है मेरा शंकर बाबा। निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। शंभु मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट दे। हवा बीच छोड़ती देवता देते हैं, बाबा पल्ला झाड़ कर मेरा महादेव देता है चप्पल में कटनी। ये देवता का काम है, वो दे रहा है। अपने जीवन में अपने भाव इतना से अपार पड़ गया कि सारा धन वैभव संपदा सत्ता सब परिवार वालों ने ले लिया, सब कुछ प्राप्त। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा का तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देवता मांझ दे। रानती देव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रानती देव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है, माँ गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, एक भगवान शंकर को समर्पित कर, बड़ी भक्ति में लगा। बेटे की आंख में आंसू, कहा माँ अपने पास में कुछ भी नहीं,
कुछ नहीं। भारत की एक नारी, एक स्त्री, घर में भारत की एक माँ ऐसी होती है केवल जो अपने बच्चे के पास में शिव नाम हमेशा है, बल देती रहती है। भगवान का भजन कौन है, कहता है कि अपने भगवान पास की कुछ नहीं कथा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। कौन कहता है कुछ नहीं है? क्यों चिंता बाबा जी, करते हो? इसमें कुछ कौन कह रहा है कुछ भक्त नहीं है? ऐसे बैठे हुए हैं, माँ ने अपने बेटे से कहा तू कहता है कि कुछ भी नहीं है। जो- कौन कहता है कुछ नहीं है? केवल भगवान शंकर भगवान की की अविरल कथा से भक्ति प्रेम करते और शिव हैं, का शिव नाम से प्रेम करते। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे बोल बम का नारा है, दृष्टि शिव जम के पुराण बोलो पर जरा, रहती बोल है, बम का और नारा शंकर है, की कथा उनके कान सारी खुले समस्या रहते हैं, का और कहीं हल पर दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय एक नमस्तुभ्यम तो कौन उनको कहता लगता है कि कुछ हमारा नहीं? शंकर शिव नाम, हमारे राम नाम, नजदीक है। कृष्ण नाम, इसमें कुछ भक्त है ऐसे। भगवान का नाम जाप ये मूल है। अपन बोलते हैं ना माला माल, बोलो जम के बोलो जरा, एक बार जम के बोलो। ये शिव भक्त अपन भगवान बोलते हैं शंकर के अभिनव माला भक्त। माल बनने में जब आप लिखोगे तो माला माल लिखोगे तो इसमें पहला शब्द क्या आया? हमको जम के बोलो, माला। उज्जैन फिर की क्या कथा आया? का स्मरण आया। महाराज इसमें जी, माल उज्जैन की पहले तो कथा नहीं में आया ना? एक पहले क्या आया है? माला, कहीं फिर माल। बाहर की अर्थात शिव पुराण साउथ साइड कथा की एक कहती है, महिला, जिसने भगवान एक की माँ माला जपना शंकर का प्रारंभ कर शिवलिंग दी, लेकर आती एक दिन वो माला माल बन ही और माला पहले है, माल बाद में है। पहले जपना वो है, शिवलिंग लेकर आई और भजना अपना है, उसको पुकारना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो पहले उसकी जपो, जगह चली जाती, तो वो भजो, कहीं नहीं, अब वो पुकारो। शिवलिंग साथ में बहुत बहुत जब भजेंगे, कथा क्यों ना? विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ आखिरी में। आए शिव, उसको पुकारा जाए, विनती उसको करी कोई जाए, भोजन विनय दे करे देता, जाए, तो वो निवेदन शंकर जी करा को जाए, महादेव क्यों नहीं को आएगा? भोग पारो ने लगाती। अपने बेटे से कहा तू और चिंता मत कर, बाबा का तू भगवान की भक्ति कर। और बेटा उसी दिन से भगवान नारायण के मंदिर जाने लगा। एक माँ दिन का पहले हाथ पकड़कर नारायण के मंदिर जाता, वो भगवान कर नहीं श्री हरि गई के और मंदिर भीड़ में बहुत जाता। ज्यादा मात्रा भगवान में हो नारायण गई उज्जैन बैठे, में। देखते, दूसरे दिन आज माता लक्ष्मी भीड़ ने अपार हो नारायण गई, से कह दिया, समापन कितना वाले दिन, दुखी विराम है वाले दिन, प्रभु, क्योंकि एक इसको दिन कुछ पहले तो दे दो। शिवरात्रि इसके होती है, पिता की और जायजा दूसरे दिन समापन परिवार वालों ने वाला ले ली, दिन। इसके पिता का काम धंधा परिवार उसका वालों ने ले फोटो लिया। हमने ये कितना जब दुखी है, ये इसको कुछ तो बच्चे दो लोगों ने प्रभु। एक वीडियो भगवान बनाया था, नारायण तो ने उसमें उस एक माँ का हीरे का फोटो हार, भोग लगाते रतन हुए जड़ी शिवलिंग हार का अंदर उस डलवाया। बेटे को दे दिया। बेटा लोगों हार ने लेकर उसका जा रहा दर्शन था किया। अपनी माँ को दिखाने के लिए, तो माँ फोटो उस मुझे माँ का भगवान है। नारायण ने हार दिया है। अब बेटा लेकर जा रहा था, अब एक इतनी देर पड़ोस में चीख उसकी उड़ती हुई आई, एक बहन बाहर बैठी थी, उठा उसने कर कहा ले गई, देखो और मैं ले जाकर कहीं भोजन कर आई हूँ, और भोजन बेटा पंडाल रोने में लगा, जहाँ अब मैं भोजन की नारायण की व्यवस्था भक्ति थी नहीं वहाँ करूंगा, भोजन मेरा कर लिया हाथ भंडारे छीन में। ली गई। अब मैं क्या अपने करूं? उसी ब्रह्मदेव भोजन की की भक्ति करने पत्तल लगा। में ब्रह्मा की भक्ति करी तो ब्रह्मा थोड़ा जी ने सा प्रसाद, माता थोड़ा सा ब्रह्माणी भोग के मेरे पर अपने हीरे बच्चे के लिए और अंगूर पति के लिए लेकर लेके आई, गया, पति यहीं पानी बैठा में था, मुंह धो रहा था, पर मेरा अंगूठी भोजन बाटी में झूठा। से गिरकर पानी में चली गई, मछली ने निकल ली, मेरा मछली भोजन ने झूठा। निकलते ही अंगूठी भी गई। आपको हाथ चाहिए भी तो मैं गया, इसमें से बच्चा दे देते भी हैं। गया। आंखों में जल भर गया। तब माँ ने कहा कि अब यदि एक आपको काम लगता कर, हो तो कि मैं किसी भोजन दे दूं। शंकर के दरवाजे पर चलते हैं, उसकी चौखट को प्रणाम। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा अभी को चलती है, भोग लगा रही है। 5-10 मिनट में चालू हो जाए। एलईडी बंद है क्या? ठीक है, 10 मिनट में चालू। प्रेम हो से गई, भोग लगा। माँ ने कहा चल शिव के द्वार चलते हैं। केवल भगवान 3 शंकर की चौखट गासे शिव के दरवाजे पर चल के उसने बाबा को दिए होंगे, और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी, उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना और बड़ा चले डब्बा जिसमें भगवान 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे, अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठ कर चली गई। माँ, ये भोजन आप पा लें। नमस्तु आप पा लें। श्री शिवा विश्वास नमस्तु
शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, एक बात याद दरवाजे पर जाने लगी, पंचाक्षर जैसे हो वैसे शिव को षडाक्षर मंत्र का स्मरण करने लगी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपती जपती लेकर गई शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई माँ, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए। कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं वो देवाधिदेव महादेव। कथा का स्मरण करिएगा, भगवान नारायण ने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। ब्रह्मा जी तो 1 इंच का अंगूठी दे दिए हैं, 1 इंच जमीन कोई क्या भगवान का अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई सगा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। हमको हमारा भोलेनाथ हमको हमारा विश्वनाथ क्या अंगूठी देगा, हार देगा, सोना देगा, चांदी देगा, अंबारियां देगा, हमारी जमीन है, हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने मेरे को नारायण भगवान ने हार दिया, मुझे ब्रह्मा जी ने अंगूठी दी, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। क्या भगवान शंकर कुछ देंगे लेकर आया विश्व? क्या भगवान भगवान ने कहा तू क्या चाहती है? तभी संत पार्वती जी कहती हैं जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। साधु होता है तपस्वी भगवान होता है, उसने तुरंत कह दिया विश्व शंकर भगवान मिल रहा है, हार देंगे ना अंगूठी देंगे का बल शंकर मुझे कोई दूसरा नहीं देगा, मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। शिव जी तेरी किस्मत पलट देंगे। देवता भाग्य लिखते हैं, ये बल कोई और नहीं देगा, महादेव मेरी शक्ति पलट, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, पुराण की तकलीफ तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, ये दुख है तुम्हारी घर में रहने वाली है, धर्म पत्नी में लिख दिया, अपने पति को बल किस्मत में लिख दिया, ये ना तुम्हारा है ना ये तुम्हारा भाग्य। और एक पत्नी वो होती है अगर पार्वती जी चाहती तो कहती कि पूरा अमृत का पियो, कोई पलट सकता, मचा दो तांडव, उम्र थोड़ी सी। एक पत्नी वो होती है 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो एक पलटने की सामर्थ्य अगर किसी में है, सास की रकम मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी मृत्यु वो मरे करना जो काम रोज चंडाल वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास से लोटा भरकर पूरा हमारा हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो 1 लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर के विरह भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए, भरोसा तो पक्का रखें कि मन की गति के अनुसार हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। श्वास जो 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए, 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र मणिभद्र और उसके चौखट पर भेटी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे
तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय अपना में विश्वास, जब आप प्रवेश अपनी दृढ़ता, करते हो, अपना शंकर भरोसा के शिवालय में जिस समय पर जब आप पक्का हो जल गया। चढ़ाते रांति देव हो, बनिए का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, जो उसके घर में खाने के लिए गर्भगृह कुछ की नहीं जो था, चौखट उसके घर में नहीं था, गर्भगृह की कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में। प्रयास करना चाहिए उस बनिए के घर में कोई सामग्री नहीं थी, प्रणाम वो करना कहने का बनिया था। इस काशीपुरी और की प्रयास कथा, ये भी स्कंद करो पुराण कि कथी, इस गर्भगृह काशीपुरी की की जो कथा, चौखट रांति देव बनिए के पास में कुछ नहीं हुए आप केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है, चौखट प्रणाम, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता। श्री शिवाय नमस्कार जी। मैं ममता सिंह। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। भाग्य पलटता आस्था है। चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं थी। मेरी मन चरणों मेहनत करा, खूब मेहनत सब करी, गाई। तैयारी करी, महादेव नमन। पेपर दे था, क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से स्वीकार तब 2022 में का किया आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर प्रेम से बोलो, जो मांगा जाता है वो बाबा देते मन हैं। चरण अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए, मैं शंकर को प्रणाम हो जाए पूरी कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर पूरी जितने शिव भक्त पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल का किया है मेरा। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सबका जितने पंडाल के अंदर है उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे। उद्धार क्यों बैठे? किस महादेव नमन के भीतर भगवान शंकर के प्रति, महादेव मेरे शंभु के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई, सबका किया है मेरा जाता कोई, तरसे तुम्हारे हारी में भी खड़ी हूँ माँ त्रिशूल सारे अपने गले लगा लो, लगा लो भारी, गिना जा रहा महादेव नमन। सब गाइए, बोले बैठे बैठे अब तो नारिया गिरी जा रही है मेरा उद्धार, बोले उद्धार अब तो नाटा है त्रिपुर गिरा जा रहा हूँ एक विश्वास
भरोसा, एक दृढ़ता, हे त्रिपुंडधारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जय जय श्री राधे। देखिए बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर कर्मयोगी सन्यासी और इस बड़े से प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के बड़े ही उदार मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। देखिए व्यक्ति के काम से व्यक्ति की पहचान होती है, हम सभी इस बात को जानते हैं और हम सभी को ज्ञात है माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की चर्चा ना ही विदेश में, देश में है, अपितु विदेश की सांसद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के काम की चर्चा हमेशा होती रहती है। मेरा नाम सुलेखा पति श्री, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम, आप सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, कानपुर से हूँ, सभी लोग बैठ जाए। एक लोटे जल का मैं क्या नमन पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे हाथ व पैर में जन्म किया है मेरा 22 साल से, 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हैं। 22 साल हो गए थे, मैंने बहुत जगह इलाज कराया, जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म बढ़ता है, ठीक नहीं होता है। मैं सभी अपने 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा जय जय श्री राम जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते आप और हम सब ले रहे हैं। मेरे शिव, मेरा नाम सुलेखा, हमारे बीच में कानपुर से आई हूँ, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर। आज मैं पूर्ण तरह से पत्र में लिख रही हैं, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सभी लोग बैठ जाओ, दवा नहीं खाती, सभी लोग बैठिए की बेलपत्र। श्री शिवाय, एक लोटा जल सारी, सभी लोग बैठ जाओ। क्या दुख हमारे बीच में, क्या तकलीफ, पीठ के पीठाधीश्वर, विश्वास शिव पर करो। योगी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कितना दृढ़ता है आपकी, ये आप पे निर्भर करती है। शिव कृपा। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस व्यास गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठ, शिवरात्रि छठे दिन की कथा में हम लोग मना करता है कि और ऐसा कई सालों से होता है। क्या देगा पर आज ये शिवरात्रि क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरे गोरखनाथ जी की कृपा से आप गोरखनाथ के रूप में यहाँ पधारे और माँ गंगा का तट, विश्वनाथ बाबा की पवित्र धरा, काल भैरव जी की पवित्र भूमि और मेरे गुरु गोरखनाथ जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं, में से आपका आगमन 50% से ज्यादा जजमान संपूर्ण पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो भारत देश में बिटले सेवा समिति की ये तीसरी, पहली महाकाल बाबा के दरवाजे पर हुई, दूसरी मेरे ओमकार। अगर सनातन धर्म की एक तरफा राजनीति करना यदि किसी ने सिखाया है तो महाराज जी कैसे देता होगा, ये वो व्यवस्था करता है। इन जजमानों से पूछो सच्चा सनातनी कैसा होता है, व्यवस्था नहीं हो पाती है। भारत 10 दिन लिए का लाल ले जाते हैं और इन्होंने नाम भी लिखा दिया है, माँ की संतान कैसी होती है, पहले व्यवस्था कर पूरी कथा का जजमान बनाकर उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने सिखाया। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव का चरित्र कहता है कि रांति देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत बाबा के और शंकर को जल चढ़ाने के लिए गोरक्ष पीठ को नमन करती है और मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांति देव बनिया कब जाता है, भारत में जब हमारा सब जल चढ़ाकर चले जाता है, जागृत होता रहे। आपका ये काशी नगरी की कथा है,
स्कंद पुराण के काशी जिसने खंड पूरे पूरे महाराष्ट्र महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया। क्रांति देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, हाँ बोलो, कब जाता है वो? जब सब कौन सा नारा है जल जरा चढ़ा सब बोल के दो एक चले बार। जाता है। क्यों? बटोगे तो कटोगे। किस तो महाराज जी आपका वो नारा पूरे आप अगर महाराष्ट्र पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, पूरे बाबा महाराष्ट्र और विश्वनाथ महाराज जी के ने मंदिर में पूरे किसी देश से को पूछेंगे, एकजुटता भैया में बांध मंदिर में दिया। थोड़ी उसके भीड़ लिए कम रहती है, साधु का। रहती है, तो कोई कहेगा कि ये काम करना तुम श्री सुबह के शिवाय। टाइम में जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम में जाना, श्री कोई कहेगा शाम के टाइम में शिवाय। जाना। तो तुम क्यों पूछते हो? किस लिए महादेव पूछते हो? नमन काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जम के तो बोलो जरा, इसीलिए पूछते हो ना। क्रांति देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है?